राम जी भक्तों, आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस जी के लंका कांड का 92 नंबर का दोहा। जैसा 3-3 दोहा सुनाती हूँ, शुरू करते हैं। आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आए सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। सिया राम। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। दस मुख देखे सिरन कर बाढ़ी, विसरा मरण भई रिस गाढ़ी। गरज मूढ़ महा अभिमानी, धायौ दसहु सरासन दानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसि बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखि न पर्यो, जन निहार बहु दिन कर दुर्यो। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ के रथ को ढक दिया। एक दंड तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को विकार मुख लीन्हा। सरनि बारि रिपु के सिर काटे, ते दिस विदिश गगन महि बाटे। तब देवताओं ने हाहाकार किया। तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी को पाट दिया। काटे सिर नभ मार गठावही, जय जय ध्वनि कर भय उपजावही। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुबीर कौशलाधीशा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है। कह राम कहि सिर निकर धाये, देखि मरकट भजि चले। संधानि धनु रघुवंश मणि हसे, सरनि सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, कहि वृंद वृंदनि बहुमिरी। करि रुधिर सरि मज्जनु, मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है, यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड के झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। सिया राम। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। देखी शक्ति अति घोरा, प्रणता रति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहे सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार करके मेरा प्रण शरणागति के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखे विभीषण प्रभु सम पायो, कहि कर गदा क्रोध मोहि धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य शठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तही कारण खल अब नहीं बाँचो, अब तब कालु शीस पर नाच्यो। राम विमुख सठ चाहसी संपदा, अस कही हनसि माझ उर गदा। उस
उसी कारण से दुष्ट अब तक तो बचा है, किंतु काल अब तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण जी ने रावण के छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो, दस बदन सोनित स्रवत पुनि संहारे, धायो ऋष भर्यो दो भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक एक हिहने, रघुबीर बल दर्पित विभीषण घाल नहीं ताकहु गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण राम नहीं सनमुख चितव की काओ, सो अब फिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान भिड़ रहा है। वह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। विभीषण भारी धायो हनुमान गिरधारी, रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझ तहि मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उस पर्वत से रावण के रथ को घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। हाथ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जहाँ जन त्राता, पुनि रावण कपि हत्यो उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहाँ गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूछ फैलाकर आकाश में चले गए। कहीं से पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर प्रबल हनुमाना, लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सो महीनम छल बल बहु करही, गज्जल गिर सुमेरु जनु लरही, बुद्धि बल निश्चय परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संहारो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो गज्जल और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संहार श्री रघुवीर धीर बचारि, कपि रावण हन्यो, मही परत पुनि उठिल रथ देवन, जुगल कहु जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट भाल, क्रोधा सुर चले रघुमत रावण, सकल सुखट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर बचाए